बात है कि तुलसीदास ने कानन को सतवत समाना कहा और चित्रकूट में पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा बने हुए हैं। चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा बने हुए हैं। कहाँ इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए थी। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया। मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। वो मुकुट किस बात का प्रतीक है? वो मुकुट प्रतीक है मन के प्रेम का। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का भी कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्ष्मण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता का मांग सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन को लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा भी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टा सिंदूर भोगने की राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा भी नहीं रुकी। मुकुट्टा दुपट्टा सिंदूर भोगने की आशंका भी साल रही है। कितनी ही अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुशों कंकड़ों पत्थरों की वैसी ही ताजी चुभन लिए हुए बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह बिताएंगे। ये कह रहे हैं, भावुकता से सोच रहे हैं। देखिए कि राम जो है वो जंगल का राजा है। राम अभिजात्य वर्ग का देव कभी नहीं रहा। राम जंगल का राजा है। वो शील शक्ति और सौंदर्य का भंडार है, लेकिन वो इतना लोकप्रिय हो चुका है कि हर जनमानस ने, हर जन जन ने उसके सिर पर मुकुट प्रतिष्ठित कर दिया। वो मुकुट प्रतीक है राज सत्ता का नहीं, प्रेम सत्ता का, है ना। और वो प्रेम सत्ता का प्रतीक जो मुकुट है, वह धीरे धीरे उसके राम वन से वापस आ गए, राम के राज्याभिषेक भी हो गया, लेकिन वो प्रेम सत्ता का जो जनजीवन की लोकप्रियता का जो मुकुट है वो उतरा नहीं। और वो धीरे धीरे वह राम के और राम के प्रति प्रेम और परवाह जो लोग कर रहे थे, उनके प्रति उनके मन में वह चलता ही चला जा रहा था और वह मुकुट उतर नहीं पा रहा था। और वह धीरे धीरे करके और अधिक बरकरार था। और वो लगा कि राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनको लग रहा है, कवि को, कि राम सदा निर्वासित रहेंगे, क्योंकि राम जैसा जो करैक्टर है, राम जैसा जो पात्र है, वो कभी भी वो नहीं हो सकता। और काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह लक्ष्मण अपने दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश में राम ही नहीं, पूरा विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से ही बंधा है। जिसका ऐश्वर्य है इस संसार सागर में, जिसको ऐश्वर्य मिलेगा, जिसकी ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा है, उसको निर्वासन पहले से ही उसके भाग्य में लिखा हुआ है। मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, वे सभी मंगल के
मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आशाओं से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखाई देती है। देखिए, वो ये इस तरीके की कल्पना कर रहे हैं कि राम जो है वो वन गमन को चले गए, लेकिन जो प्रेम का मुकुट उनके सिर पर रखा रह गया, वो मुकुट उतर नहीं पाया। उनके सेवक लक्ष्मण का जो कमरबंद है वो भीगने न पाए। ऐसी मनोकामना कौशल्या कर रही है, ऐसी मनोकामना जनता कर रही है और हर वो व्यक्ति कर रहा है जो श्री राम को प्रेम करता है। हर व्यक्ति जो है वो मंगलाकांक्षी होता है, मुद मंगल प्रेरित या मंगलाकांक्षी होता है, जो बिना मंगल की या जो बिना कल्याण की चेष्टा करता है। समाज उस व्यक्ति को बाहर रखना चाहता है। लेकिन कवि कह रहा है कि मेरे जैसे निराशावादी आदमी को डर लगा रहता है बिरादरी का कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शोकाकुल आंखों से झांकता हूँ तो रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई अधकुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुआं के गीतों का अंबार दिखता है। मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कांवरदार की उसासों में भरकर एक बारगी बंद हो जाता है। उसको लगता है कि जैसे राम के साथ जो विपदा घटी या राम के साथ जो कह सकते हैं कि जो परीक्षा हुई, राम की जो परीक्षा हुई या राम के जो मंगल घट साधारण गगरी में परिवर्तित हो गया, रस्सी कुंडली की तरह दिखाई, सांप की कुंडली की तरह दिखाई देने लगी, जो फूल मालाएं थी वो सांप की कुंडली या बैठे हुए सांप की कुंडली के रूप में बदल गई, मंथरा का प्रादुर्भाव हो गया। ठीक उसी तरह कवि कहता है कि प्रकृति जो है वो सबको बराबर करती है। प्रकृति किसी को भी ऊंचा नहीं रहना चाहती। जिसके भाग्य में मंगल बधा है, जिसके भाग्य में यश बधा है, उसके भाग्य में अपयश बधा है। जिसके भाग्य में मंगल बधा है, जो कल्याणकारी है वह अकल्याणकारी भी हो सकता है। लागति अवध, अब देखिए तुलसीदास जी ने कैसे चित्रित किया है राम के वनवास को। लागति अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता, बागन विटप बेल कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी कालरात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है। ये केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है वह निर्वासित हो गया है। जिसके भाग्य में ये कहते हैं ऐश्वर्य बधा है, वह निर्वासित हो गया है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया है। उत्कर्ष की मनुष्यों की ऊर्ध्वमुखी चेतना का यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। जो मनुष्य ऊपर रहता है, उत्कर्ष की प्राप्ति करता है, ऊपर रहता है। हमारी दादी नानियाँ भी कहती थी, एक बहुत लोक प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है कि जो आदमी ऊपर मुँह करके थूकता है सारा थूक उसके चेहरे पे गिरता है। ठीक उसी तरह से कि उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया है। उत्कर्ष की मनुष्यों की ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है और इसलिए जब कीमत ही अदा कर दी गई तो उत्कर्ष तो कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की वह कल्पना न भीगे वहाँ हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति न छिपने पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागर न भीगे, उनका जागरण न भीगे, क्योंकि हिंदुत्व की नहीं संपूर्ण समाजों की यह प्रवृत्ति है कि जो अच्छाई है, जो श्रेष्ठता है, जो उत्कर्ष है, उसका रक्षण, उसका मंडन किया जाता है और जो व्यक्ति मात्र है उसका खंडन
किया जाता है। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा। इन दोनों का गौरव जगजननी आद्या शक्ति के सौभाग्य सीमित सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। एक पंक्ति यहाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आपके यहाँ, कि राम का जो निर्वासन है वह वस्तुतः किसका निर्वासन है? सीता का निर्वासन है। राम का जो निर्वासन है, राम को जो मुक्ति मिली है वह सीता को मिली है, क्योंकि राम ने दोबारा भी सीता को लोकोपवाद के भय से निर्वासित कर दिया था। अब हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।